बिहार की जनता रो रही है, किसी ने कलहोली नहीं बनाया है। बिहार की सियासत में आज जो हो रहा है उसे सिर्फ एक राज्य का उलटफेर कहना गलत होगा। दरअसल यह भारतीय राजनीति के एक युग का अंत और एक नए अध्याय की शुरुआत है, क्योंकि आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वह सत्ता, समर्पण और भविष्य के उत्तराधिकार की एक ऐसी दास्तान है जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक के गलियारों में भूकंप ला दिया है। नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। जरा कल्पना कीजिए, एक शख्स जो पिछले 2 दशकों से बिहार की सत्ता का केंद्र रहा, जिसे लोग सुशासन बाबू कहते रहे, जिसने 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया जिसे तोड़ना नामुमकिन लगता है। आज वही नीतीश कुमार अपनी जड़ें बिहार से उखाड़कर दिल्ली की तरफ ले जा रहे हैं। राज्यसभा की 37 सीटों पर नामांकन का आज आखिरी दिन है और इसी के साथ बिहार की किस्मत का फैसला भी लिखा जा रहा है। नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए पर्चा भर दिया है और इसी एक साइन के साथ बिहार में नए मुख्यमंत्री की तलाश की आग भड़क उठी है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ इतनी भर नहीं है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वह बिहार की राजनीति की भूगोल को हमेशा के लिए बदल देगी। खबर है कि नीतीश के इस्तीफे के बाद बिहार में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन सकता है। और उससे भी बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में धमाकेदार एंट्री होने जा रही है। कहा जा रहा है कि निशांत न सिर्फ जेडीयू की कमान संभालेंगे बल्कि नई सरकार में डिप्टी सीएम के तौर पर भी नजर आ सकते हैं। बिहार की जनता रो रही है, किसी ने कलहोली नहीं बनाया है। सैकड़ों महिलाओं ने, पुरुषों ने वोट किया है, हजारों कार्यकर्ता रो रहे हैं। सब लोगों ने घर घर जाके नीतीश जी के लिए वोट मांगा था, किसी दूसरे के लिए कोई वोट नहीं मांगा था। आज नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, हम लोग नहीं रहेंगे। एक एक आदमी लाठी खाया, मार खाया। लालू यादव का आज नीतीश कुमार जी हट जाएंगे। 25 से 30 के लिए हम लोग वोट मांगे थे, 20 के लिए नहीं मांगे। पटना की सड़कों पर आज जो मंजर है उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। मुख्यमंत्री आवास के बाहर जेडीयू के कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। वे गुस्से में हैं, वे दुखी हैं और वे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार उन्हें बीच मझधार में छोड़कर क्यों जा रहे हैं। जेडीयू नेता राजीव रंजन पटेल की आंखों में आंसू हैं। वे कह रहे हैं कि हमारी तो होली ही खराब हो गई, किसी कार्यकर्ता ने रंग नहीं खेला क्योंकि उनका नेता उनसे दूर जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने तो जेडीयू नेता कृष्ण मुरारी शरण की गाड़ी तक रोक ली। वे जवाब चाहते हैं, वे चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहें, लेकिन नीतीश कुमार के मन में कुछ और ही चल रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उसे पढ़कर साफ लगता है कि यह फैसला अचानक नहीं लिया गया, यह सब प्री प्लान्ड था। नीतीश ने लिखा कि 2 दशकों से जनता ने उन पर भरोसा जताया, बिहार ने विकास के नए आयाम छुए, लेकिन उनके मन में एक पुरानी टीस थी, एक पुरानी इच्छा थी कि वे विधानमंडल और संसद के दोनों सदनों के सदस्य बने, यानी बिहार विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा के बाद अब राज्यसभा जाकर वे अपना वह चक्र पूरा करना चाहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि नीतीश ने यह वक्त ही क्यों चुना? क्या यह बीजेपी की कोई सोची समझी रणनीति है या फिर नीतीश कुमार खुद को नेशनल पॉलिटिक्स में किंग मेकर के तौर पर देख रहे हैं? अगर बिहार में बीजेपी का सीएम बनता है तो इसका सीधा मतलब है कि राज्य की राजनीति में मंडल बनाम कमंडल की जो लड़ाई सालों से चल रही थी उसमें अब एक नया मोड़ आ गया है। दिल्ली की सत्ता में नीतीश कुमार की मौजूदगी एनडीए को और मजबूती देगी या फिर जेडीयू के अंदरूनी कलह का कारण बनेगी, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल बिहार के लिए 10 अप्रैल की तारीख बेहद अहम है, क्योंकि तब तक नीतीश कुमार कुर्सी पर रहेंगे और उसके बाद एक नई सरकार एक नए चेहरे के साथ बिहार की बागडोर संभालेगी। क्या निशांत कुमार अपने पिता की विरासत को संभाल पाएंगे? क्या जेडीयू के कार्यकर्ता एक गैर नीतीश चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगे? यह सिर्फ बिहार का नहीं बल्कि पूरे देश का बड़ा राजनीतिक सवाल है, क्योंकि बिहार
बिहार की राजनीति की तासीर ऐसी है कि यहां जब पत्ता हिलता है तो उसकी गूंज 7 समंदर पार तक सुनाई देती है। नीतीश का दिल्ली जाना विपक्ष की एकजुटता या एनडीए की मजबूती दोनों के लिहाज से एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। मगर उन कार्यकर्ताओं का क्या जो आज भी अपने नेता के लिए सड़कों पर दहाड़ मारकर रो रहे हैं। सियासत भी अजीब चीज है, यहाँ कुर्सी के लिए संघर्ष भी होता है और कुर्सी को छोड़ना एक बड़े बलिदान या बड़ी चाल के तौर पर पेश किया जाता है। बिहार की राजनीति आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां से पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। नीतीश कुमार अब एक बड़े कैनवास पर अपनी लकीर खींचने जा रहे हैं और बिहार अपनी नियति का इंतजार कर रहा है।